topic is measurement of physical quantities in SI system. ओके, SI सिस्टम में हमें फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करना है और यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ प्रीफिक्सेस जो इंडिकेट करती हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स को. ठीक है, प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट द मल्टीपल्स और सब मल्टीपल्स ऑफ अ यूनिट. ठीक है, हमारा फर्स्ट मल्टीपल है 10⁻⁻²4. ठीक है, इस मल्टीपल को हम जो प्रीफिक्स से एक्सप्रेस करते हैं दैट प्रीफिक्स इज यॉक्टो. ठीक है, इसका सिंबल होता है स्मॉल y. ओके, सिमिलरली सेकेंड हमारा मल्टीपल है 10⁻⁻21. ओके, इसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रीफिक्स ज़ेप्टो, सिंबल इज z. थर्ड मल्टीपल है 10⁻⁻18 जिसको रिप्रेजेंट करते हैं प्रीफिक्स एटो. ठीक है, सिंबल इज a. फोर्थ मल्टीपल 10⁻⁻15 प्रीफिक्स फेम्टो, सिंबल इज स्मॉल f. फिफ्थ मल्टीपल 10⁻⁻12 pico represented by symbol p. Sixth multiple is 10⁻⁻9 nano. इससे भी familiar होगे. ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी. It is represented by symbol small n. Seventh multiple is 10⁻⁻6 micro. Okay, represented by this mu. Eighth multiple is 10⁻⁻3 milli, represented by small m. Ninth multiple is 10⁻⁻2 centi, represented by small c. And 10th multiple is 10⁻⁻1 deci, represented by small d. Okay, सिमिलरली अब हम लोग पॉजिटिव मल्टीपल्स को डिस्कस कर लेते हैं. तो इसमें 11th मल्टीपल है 10, प्रीफिक्स इज डेका एंड स्मॉल d a. 12th मल्टीपल इज 10⁻², prefix is hecta, symbol is small h. 13th multiple is 10⁻3, prefix is kilo and symbol is small k. 14th multiple is 10⁻6, prefix is mega, symbol is capital M. 15th multiple is 10⁻9, prefix is giga and symbol is capital G. 16th multiple is 10⁻12, prefix is tera, symbol is capital T. 17th multiple is 10⁻15, prefix is peta, symbol is capital P. 18th multiple is 10⁻18, prefix is exa, symbol is capital E. 19th multiple is 10⁻21, prefix is zeta, symbol is capital Z. And last 20th multiple is 10⁻24, prefix is iota and symbol is capital Y.
ये जो मल्टीपल्स हैं और उनके प्रीफिक्सेस हैं या सिंबल्स हैं, ये एक्चुअली एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन थ्योरी के लिए नहीं लेकिन एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। और साइंटिफिक नोटेशन में जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं एट दैट टाइम ये यूज हो सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन क्या है एंड इसको कैसे यूज करते हैं। केमिस्ट्री जो एक सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं, राइट। और ये जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके मास बहुत लो होते हैं, दे हैव एक्सट्रीमली लो मासेस, ठीक है। और जब हम इनको काउंट करते हैं या इनको क्वेश्चंस में एक्सप्रेस करते हैं, दे आर प्रेजेंट इन एक्सट्रीमली लार्ज नंबर। तो समटाइम्स केमिस्ट्री में ऐसे काफी सारे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर काफी सारी डिजिट्स होती है, राइट। ऐसे लार्ज नंबर्स को रिप्रेजेंट करना हमारे लिए डिफिकल्ट होता है। तो एट दैट टाइम हम नंबर के साथ 10 के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वैल्यूज को एक्सप्रेस करते हैं। दैट मेथड इज साइंटिफिक नोटेशन। इन साइंटिफिक नोटेशन, number is represented as n into 10 raised to plus minus n, ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है जिससे हमें नंबर को रिप्रेजेंट करना है। यहां पे दो टर्म्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज कैपिटल N, ठीक है, इट इज अ नंबर, ठीक है। अब ये नंबर कैसा होना चाहिए? दिस नंबर बिटवीन 1 to 9.99 डॉट डॉट डॉट। हमारा नंबर 1 से लेके 9.99 के बिटवीन होना चाहिए, ठीक है। और यहां पे जो दूसरा वेरिएबल है दैट इज प्लस माइनस n, ठीक है। तो इट इज exponent of 10 having positive और नेगेटिव वैल्यू, ठीक है। तो यानी साइंटिफिक नोटेशन में किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर को हमें इसी फॉर्मेट में एक्सप्रेस करना है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। स्पीड ऑफ लाइट हम सब जानते हैं, फिजिक्स में यूज होता है, राइट। स्पीड ऑफ लाइट c, क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट? इट इज 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि नंबर जो है इट इज एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन, ओके। सेकेंड, जैसे मैंने अभी पूछा था, एवागेड्रोस नंबर, राइट, दैट इज Na। इसकी वैल्यू है 6.023 into 10 raised to 23. Now this number is also present in scientific notation, okay। और भी काफी सारे नंबर्स हैं, जैसे प्लैंक्स कांस्टेंट है, ठीक है। देन उसके अलावा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ प्रोटॉन है। ऑल दीज नंबर्स आर प्रेजेंट इन साइंटिफिक नोटेशन। कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे। कन्वर्ट इन साइंटिफिक नोटेशन। एक नंबर है हमारे पास 232.508। नाउ इसे साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? इट इज 2.32508 into 10 raised to। अब यहां पे हम देख सकते हैं डेसिमल को हमने कितने डिजिट शिफ्ट किया। वी शिफ्टेड डेसिमल फ्रॉम हियर टू हियर, राइट। वी शिफ्टेड डेसिमल इन लेफ्ट हैंड साइड, राइट। कितने डिजिट शिफ्ट किया हम लोगों ने डेसिमल को? वी शिफ्टेड डेसिमल इन लेफ्ट हैंड साइड बाय 2 डिजिट्स, ठीक है। इसलिए 10 की पावर क्या हो जाएगी? इट इज 2, ओके। सेकेंड एग्जांपल, our number is 0.0000
016. Now convert it into scientific notation. Now this time हमें नंबर को शिफ्ट करना है राइट हैंड साइड, राइट? और राइट हैंड साइड हम कितने डिजिट शिफ्ट करेंगे? 10 raised to minus 4. यस, हम शिफ्ट करेंगे 4 डिजिट्स. राइट में शिफ्ट करते समय हमारा जो आंसर आएगा इट विल बी 1.6 into 10 raised to -4. ओके, तो यहाँ पे जो ये नंबर है साइंटिफिक नोटेशन में हम लोगों ने एक्सप्रेस किया है. डिस्कस करेंगे. सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन numbers expressed in scientific notation. Okay, now first operation हम लोग स्टडी करते हैं मल्टीप्लिकेशन. Okay, so for that we have to take two numbers which are in scientific notation. Suppose first number is 5.6 into 10 raised to 5. ठीक है, now we have to multiply this number with another number which is also in scientific notation, that is 6.9 into 10 raised to 8. ओके, ना हमें इसे सॉल्व करना है. सो मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसे अप्लाई करते हैं? तो हमें पता है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन के टाइम पे जो भी एक्सपोनेंट्स होते हैं 10 के, दे गॉट एडेड, राइट? इसको हम लोग कैसे मेंशन कर सकते हैं? वी कैन राइट 5.6 into 6.9. ओके, इनको कंबाइनली मल्टीप्लाई करेंगे और यहां पे 10 raised to 5 plus 8. ओके, तो यहां पे इन्हें सॉल्व करके हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट 38.64 into 10 raised to 13. लेकिन अभी ये नंबर साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है, हमको फाइनल आंसर अगेन साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है. ठीक है, तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर? यानी नंबर हमें डेसिबल को शिफ्ट करना पड़ेगा. तो इट विल बी 3.864 इनटू, और हमने इस बार डेसिमल लेफ्ट में शिफ्ट किया तो 10 की पावर क्या हो जाएगी? लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं तो पावर इंक्रीज होती है. इट विल बी 14. गुड. ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई किया. नाउ सेकेंड जो ऑपरेशन है दैट इज डिवीजन. ओके, नाउ डिवीजन के केस में क्या एग्जांपल ले लेते हैं? सपोज नंबर इज 2.7 into 10 raised to -3. ठीक है, अब इसे डिवाइड करना है हमें बाय अनदर नंबर दैट इज 5.5 into 10 raised to 4. ठीक है, अब यहां पे हमें पता है कि इन डिवीजन जो नंबर्स होते हैं उन्हें डायरेक्टली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है 10 के, इनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, राइट? तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा? 2.7 डिवाइडेड बाय 5.5. ओके, एंड साथ में हमारे पास 10 एंड इसकी पावर माइनस हो जाएगी -3 एंड -4. ठीक है, नाउ इस नंबर को अगर हम डिवाइड करेंगे 2.7 डिवाइडेड बाय 5.5 देन वी विल गेट 0.4909 एंड 10 raised to -7. अब जैसा कि हमारा नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है तो हमें एक डिजिट राइट हैंड साइड ले जाना पड़ेगा. तो 4.909 एंड जो 10 की पावर है इट विल बिकम 10 raised to, अब यहां पे हम लोग राइट हैंड साइड जा रहे हैं तो एक माइनस होगा, तो -7 एंड -1 दैट विल बी -8. ओके, नाउ थर्ड ऑपरेशन दैट इज एडिशन. ओके, तो एडिशन में हम लोग दो नंबर्स ले लेते हैं. सपोज
65 into 10⁴. अब इन्हें हमें ऐड करना है with 8.95 into 10⁻3. अब यहां एडिशन के केस में जो 10 के एक्सपोनेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए, ठीक है, तो इसलिए हमें पहले एक्सपोनेंट सेम करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 6.65 into 10⁴, बट जो अदर नंबर है उसको हम लिखेंगे 0.895 into 10⁴. ओके, हमने एक्सपोनेंट सेम कर दिए। अब एक्सपोनेंट सेम होने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 के जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स है उनको कॉमन ले सकते हैं, राइट, जो कि हम लोग एडिशन में करते ही हैं। तो यहाँ पे हमारा नंबर हो जाएगा 6.65 प्लस 0.895, ठीक है, और यहाँ कॉमन क्या आ गया, कॉमन इज 10⁴. 4. ओके, ये कॉमन हो गया हमारा। नाउ आफ्टर दैट इसको ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा फाइनल, दैट विल बी 7.545 into 10⁴. एंड लास्ट ऑपरेशन हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो नंबर्स विच आर इन साइंटिफिक नोटेशन, 2.5 into 10⁻²। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम लोग, इसको 4.8 into 10⁻3। ओके, यहाँ पे भी सेम है, नंबर्स जो है उनके एक्सपोनेंट्स इक्वल नहीं है, तो पहले एक्सपोनेंट्स को इक्वल बनाएंगे जो 10 के एक्सपोनेंट्स हैं। तो हम लिख सकते हैं 2.5 into 10⁻² माइनस, एंड यहाँ पे दूसरा नंबर हो जाएगा 0.48 into 10⁻²। ओके, नाउ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर्स को डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा नंबर हो जाएगा 2.5 माइनस 0.48। ओके, एंड 10⁻² जो है ये कॉमन आ गया। ओके, और सब्ट्रैक्ट करके हमें फाइनल आंसर मिलेगा 2.02 into 10⁻²। तो यहां पे हम लोगों ने साइंटिफिक नोटेशन वाले नंबर्स पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस अप्लाई किए।